हरियाली तीज 2026 कब है? इस दिन सुहागिन महिलाएं क्या करें? कौन सी पूजा करें? व्रत कैसे रखें? भगवान शिव और माता पार्वती को क्या चढ़ाएं और किन गलतियों से बचना चाहिए? अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत रखने वाली हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम हरियाली तीज से जुड़ी पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। हरियाली तीज का नाम सुनते ही मन में सावन की हरियाली, झूले, मेहंदी, हरी चूड़ियां, सुहाग का श्रृंगार और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा का सुंदर दृश्य सामने आ जाता है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं के बीच श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई जगह महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, तो कई महिलाएं अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत या पूजा करती हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि 2026 में हरियाली तीज कब है। हरियाली तीज 2026 कब है? दोस्तों, पंचांग के अनुसार हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम से शुरू होकर 15 अगस्त की शाम तक रहेगी। अलग अलग शहरों में तिथि और पूजा के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए पूजा का सटीक मुहूर्त अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार देखना अच्छा रहेगा। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे हरियाली तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सावन के उस समय आती है जब चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, वातावरण सुहावना होता है और प्रकृति अपने सुंदर रूप में दिखाई देती है। यही कारण है कि हरियाली तीज में प्रकृति और स्त्री सौंदर्य दोनों की झलक दिखाई देती है। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? धार्मिक परंपराओं में हरियाली तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से बताया जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हरियाली तीज को पति पत्नी के प्रेम, वैवाहिक सुख और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना से भी जोड़ा जाता है। कई महिलाएं इस दिन माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां भी अपनी श्रद्धा के अनुसार अच्छे जीवन साथी की कामना से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर परिवार और क्षेत्र में हरियाली तीज की परंपराएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने घर की परंपरा और स्थानीय रीति रिवाज का सम्मान करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुबह कैसे शुरुआत करें? अगर आप हरियाली तीज का व्रत या पूजा कर रही हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनें। कई महिलाएं इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग सावन और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पूजा की जगह को साफ करें। भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को साफ स्थान पर स्थापित करें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। मन में अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें। आप चाहें तो सरल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। भगवान शिव को क्या चढ़ाएं? हरियाली तीज पर भगवान शिव की पूजा करते समय अपनी श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित किया जा सकता है। बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा भी भगवान शिव की पूजा में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बेलपत्र साफ और उचित अवस्था में होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की पूजा केवल ज्यादा सामग्री से ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। श्रद्धा और मन की भावना भी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद माता पार्वती को फूल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी या अपनी परंपरा के अनुसार सुहाग सामग्री अर्पित कर सकती हैं। माता पार्वती की पूजा कैसे करें? हरियाली तीज में माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। आप अपनी श्रद्धा और घर की परंपरा के अनुसार सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, चुनरी और अन्य सुहाग सामग्री रख सकती हैं। फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनें या पढ़ें। इसके बाद अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना करते समय मन शांत रखें। पूजा को केवल किसी इच्छा की पूर्ति का साधन न समझें। भगवान के प्रति श्रद्धा और आभार भी पूजा का हिस्सा है। हरियाली तीज की कथा। अब बात करते हैं हरियाली तीज से जुड़ी प्रसिद्ध धार्मिक कथा की।
धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी साधना जारी रखी। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। आखिरकार भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया। इसी कथा के कारण हरियाली तीज को माता पार्वती की तपस्या, प्रेम और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। कथा हमें में धैर्य, विश्वास और समर्पण का महत्व होता है। इसलिए हरियाली तीज केवल श्रृंगार और व्रत का त्योहार नहीं है, ये भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और वैवाहिक जीवन की सुंदर परंपरा से भी जुड़ा हुआ पर्व है। हरियाली तीज पर हरे रंग का महत्व। हरियाली तीज में हरे रंग का विशेष आकर्षण दिखाई देता है। महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, हरी मेहंदी और हरे रंग की अन्य चीजों से श्रृंगार करती हैं। हरा रंग प्रकृति, हरियाली और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सावन में जब प्रकृति चारों ओर हरी दिखाई देती है, तब हरियाली तीज का उत्सव और भी सुंदर हो जाता है। लेकिन यहां भी याद रखें कि हरा कपड़ा पहनना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। अगर आपके पास हरे कपड़े या हरी चूड़ियां नहीं हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार पूजा कर सकती हैं। हरियाली तीज पर झूला क्यों झूला जाता है? सावन में झूला झूलने की परंपरा बहुत पुरानी है। हरियाली तीज के आसपास पेड़ों पर झूले लगाए जाते हैं। महिलाएं और लड़कियां गीत गाते हुए झूला झूलती हैं। यह सावन की खुशी और प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर तीज के अवसर पर विशेष गीत, लोकनृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसलिए हरियाली तीज धार्मिक होने के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ त्योहार है। हरियाली तीज पर क्या करें? अब जान लेते हैं कि इस दिन कौन कौन से काम श्रद्धा के अनुसार किए जा सकते हैं। 1. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। 2. माता पार्वती की कथा सुनें। 3. ओम नमः शिवाय का जाप करें। 4. अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। 5. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। 6. घर में बड़ों का आशीर्वाद लें। 7. प्रकृति की सेवा करें और पेड़ पौधों की देखभाल करें। और सबसे जरूरी, इस दिन मन में किसी के लिए बुरा भाव न रखें। हरियाली तीज पर क्या न करें? अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, व्रत के नाम पर अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। अगर किसी महिला को कमजोरी, बीमारी, गर्भावस्था या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी या निर्जला व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना उचित है। व्रत श्रद्धा का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, पूजा के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान न करें। तीसरी बात, किसी भी इंटरनेट वीडियो में बताए गए उपाय को आंख बंद करके सच न मानें। चौथी बात, व्रत को लेकर अपने परिवार या स्थानीय परंपरा को समझें। पांचवी बात, अगर आपसे पूजा में कोई छोटी गलती हो जाए तो घबराएं नहीं। भगवान की पूजा डर से नहीं, श्रद्धा से करें। क्या हरियाली तीज पर निर्जला व्रत जरूरी है? ये सवाल बहुत सी महिलाओं के मन में होता है। कुछ महिलाएं हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन हर महिला की परिस्थिति और स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता। अगर कोई महिला निर्जला व्रत नहीं रख सकती, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत या पूजा कर सकती है। कठिन व्रत रखने से ही भक्ति साबित होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप व्रत रख रही हैं, तो अपने शरीर का ध्यान रखें। खासकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को बिना चिकित्सकीय सलाह के कठिन उपवास नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज पर दान। धार्मिक परंपराओं में दान और सेवा को शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, कपड़े या आवश्यक वस्तु दे सकती हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी एक अच्छी सेवा है। किसी पेड़ पौधे को पानी देना या पौधा लगाना भी प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का सुंदर तरीका है। दान करते समय दिखावे से बचें। दान का उद्देश्य किसी की मदद करना होना चाहिए। शिव पार्वती से क्या प्रार्थना करें? हरियाली तीज की पूजा के समय आप भगवान शिव और माता पार्वती से अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना कर सकती हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बना रहे। घर में सभी लोग स्वस्थ रहें। परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले। आप अपनी व्यक्तिगत मनोकामना भी भगवान के सामने रख सकती हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि पूजा और प्रार्थना श्रद्धा का विषय है, किसी परिणाम की गारंटी नहीं। पूजा के बाद क्या करें? पूजा पूरी होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद परिवार के लोगों का आशीर्वाद लें।
अगर आपके घर में तीज की विशेष परंपरा है तो उसके अनुसार पूजा और व्रत का पारण करें। व्रत कब खोलना है, इसमें अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण का समय रखें। एक जरूरी संदेश। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर हर त्योहार के नाम पर बहुत सारे वीडियो होते हैं। किसी वीडियो में कहा जाता है कि ये चीज चढ़ाने से करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। कहीं कहा जाता है कि कोई एक उपाय करने से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमें हर बात को सच नहीं मानना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान जरूर करें, लेकिन उन्हें मान्यता के रूप में ही प्रस्तुत करें। हरियाली तीज का सबसे सुंदर संदेश है भक्ति, प्रेम, परिवार, प्रकृति और आपसी सम्मान। इसलिए इस त्योहार को डर के साथ नहीं, बल्कि खुशी और श्रद्धा के साथ मनाएं। समापन। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हरियाली तीज 2026 कब है, इसका महत्व क्या है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कैसे की जाती है, व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन क्या करें और क्या न करें। 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल धर्म ज्ञान हिंदी पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और भगवान शिव तथा माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहे। हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।